चाचा चौधरी और लौह पुरुष। सगन और मगन, मैं शहर जा रहा हूँ। कोर्ट में आज तारीख है। मेरी बेटी की शादी है। मुझे शहर से कुछ कपड़े जेवर खरीदने हैं। तभी एक लौह पुरुष उनको घेर लेता है। मैं लौह पुरुष हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है यही रख दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सगन और मगन घबरा कर अपना सारा सामान उसके कदमों में रख देते हैं। जो कुछ हमारे पास है ले लो, पर हमें शहर जाने दो, बहुत जरूरी काम है। नहीं, मैं भूखा हूँ। वापस घर जाओ और 4-5 बोरी अनाज लाओ। वो दोनों वापस दौड़ लगा देते हैं। बाप रे! रास्ते में चाचा चौधरी, अरे चाचा जी, हम शहर जा रहे थे कि रास्ते में एक विशालकाय लौह पुरुष ने हमें लूट लिया। लौह पुरुष? हाँ, खजूर के पेड़ जितना ऊंचा और पूरा स्टील का बना हुआ है। वह हमसे 4-5 बोरी अनाज मांगता है। हम कहाँ से लाएं? हमारी मदद कीजिए चाचा जी। मैं चलता, पर इस समय मैं अमेरिका जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट रीगन से विश्व की समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। हमने तो सुना है आप गरीबों के मददगार हैं, पर अरे भाई सगन, मैं तुम्हारे साथ जाऊं या ना जाऊं, तुम्हारा काम हो जाएगा। जरा अपना कान इधर करो। और फिर चाचा चौधरी सगन के कानों में कुछ कहते हैं। बस बस, हम समझ गए चाचा जी। थोड़ी देर के बाद, अरे चूहो, तुम मेरे लिए अनाज नहीं लाए? पीछे मजदूर ला रहे हैं। साबू, जय बजरंग बली। अनाज नहीं लाए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। साबू लौह पुरुष को सर से ऊपर उठा लेता है। अरे कनस्तर! और उसे हवा में जोर से उछाल देता है। जमीन पर गिरते ही लौह पुरुष के पुर्जे पुर्जे अलग हो जाते हैं और उसके अंदर से फोकट बदमाश निकलकर भाग खड़ा होता है। भागो! अरे ये तो फोकट बदमाश है। चाचा चौधरी और कुएं का सौदा। एक उजाड़ जगह पर 2 आदमी एक बूढ़े को मार रहे थे। ओह, मैं मर गया, मत मारो। मार से बचना चाहते हो तो इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा ना, मुझे ये सौदा कतई मंजूर नहीं। वो दोनों बदमाश फिर से उस बूढ़े को मारने लगते हैं। तो फिर ये लो, मारो इसको और मारो बुड्ढे को। चाचा चौधरी आकर उन्हें रोकते हैं। अर्र, रुको, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? यह हमारा आपस का मामला है। तुम सीधे से अपना रास्ता नापो, वरना तुम्हें भी मार मार कर यहाँ ढेर कर देंगे। अच्छा। चाचा चौधरी फिर बूढ़े की तरफ बढ़े। ओह, उठो, आपको काफी चोटें आई हैं। यह आपको क्यों मार रहे हैं? ये हजारों वर्ष पुराना मेरा कुआं है। यद्यपि यह टूट फूट चुका है, फिर भी ये इसे 20,000 में खरीदना चाहते हैं। मेरे इनकार करने पर इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। इस टूटे फूटे कुएं के 20,000? इसमें पानी है क्या? पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं, इसलिए इसे कभी उपयोग नहीं किया गया। तो फिर इसे बेच क्यों नहीं देते? 20,000 में तो ऐसे 20 कुएं आ जाएंगे। अपने बुजुर्गों की इस यादगार को मैं बेच नहीं सकता। आप लोग इस कुएं को खरीदने पर क्यों तुले हुए हैं? 20,000 में तो और भी अच्छे कुएं आपको दूसरी जगह पर मिल जाएंगे। बोला ना, ये हमारा आपसी मामला है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, वरना। चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। यह तो कुछ टेढ़ी खीर लगती है। क्यों ना मैं इस कुएं का वह पानी निकाल कर देखूं जिसे लोग इतना गंदा बताते हैं
कि पीने योग्य नहीं। चाचा चौधरी कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालता है। मुझे शक है कि इस कुएं में पीने का पानी नहीं बल्कि कुछ और है। चाचा चौधरी पानी को जमीन पर डालकर आग लगाते हैं। यह रहा इसका रहस्य। यह पानी का नहीं, तेल का कुआं है। इसलिए तुम इस उजाड़ कुएं को खरीदने में इतने उत्सुक थे कि 20,000 में खरीद कर लाखों कमाओ। ये नहीं बिकेगा। अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो क्यों ना तुम्हें गोली मारकर इस दुनिया से चलता कर दूं। पिस्तौल देखकर चाचा चौधरी का हाथ तेल की बाल्टी पर और भी मजबूत हो जाता है और दूसरे ही क्षण ये लो। ओह! उसके बाद जो 2-3 भरपूर हाथ भीमसेनी लटके पड़े तो बदमाशों के होश उड़ गए। हाय, मैं मरा! और दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दोनों भाग गए। सुनो, ये पानी का नहीं, तेल का कुआं है। सदियों तक बेकार पड़े रहने के कारण किसी का ध्यान नहीं गया। यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए इसे सरकार को सौंप दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी और खोई भैंस। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, साबू जरा देखना दूर से कौन आ रहा है। चाचा जी, वह अपना ग्वाला माधो है। क्यों भाई माधो, आज तू दूध देने क्यों नहीं आया? चाचा जी, रात को कोई मेरी भैंस चुरा कर ले गया। मैं आया हूँ कि आप मेरी भैंस ढूंढ कर ला दें। अरे पागल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा जी को विश्व की समस्याओं पर परामर्श करने के लिए बुलाया है। वह वहां जाने वाले हैं। चाचा जी, अगर आप गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो दुनिया में गरीबों का क्या हाल होगा? ठीक है साबू, हम संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल से मिलने बाद में जाएंगे। पहले माधो की भैंस ढूंढ कर लाएंगे। और चाचा चौधरी भैंस को खोज निकालने के लिए चल दिए। शहर के एक कोने पर, सस्ती भैंस ले लो, दाम सिर्फ 300 रुपए। इतनी सस्ती भैंस? जरूर यह चोरी की है। अरे भाई, मेरे दोस्त साबू को एक भैंस चाहिए। लेकिन मेरे पास नकद दाम नहीं है। अरे चेक ही दे दो, मैं अभी जाकर बैंक से वह भुना लूंगा। साबू चेक काटकर तुरंत दे देता है। ये लो, 300 रुपए का जुपिटर बैंक का चेक। थैंक यू मिस्टर साबू। चाचा चौधरी और साबू भैंस लेकर वापस चल देते हैं। माधो ग्वाला, हाँ, यही है मेरी भैंस। चाचा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। उधर वो ठग, अरे भाई, ये जुपिटर बैंक कहाँ है? मुझे ये चेक भुनाना है। क्या ये चेक तुम्हें साबू ने दिया है? हाँ। तो फिर इसे भुनाने के लिए तुम्हें 8-10 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। साबू जुपिटर ग्रह का निवासी है और यह बैंक वहीं पर है।